अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के न्यूज़ बुलेटिन आलमी शब बरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। हम खबरें तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है खबरों की अहम सुर्खियाँ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल बना जहन्नुम, 35 मौतों के बाद हाईकोर्ट ने लिया नोटिस। न्यूज़ क्लिक के बानी पुरकायस्त को 7 दिन की पुलिस कस्टडी, दफ्तर किया गया सील। 5 में से 3 रियासतों से बीजेपी का होगा सफाया, राहुल गांधी ने की पेशन गोई। मणिपुर में कुकियों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी बंद, 2 अजला में जिंदगी ठप। सऊदी बाशिंदे स्विट्जरलैंड में नकाबबंद कानून का करे एहतराम, सऊदी एडवाइजरी ने जारी की हिदायत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल और कॉलेज इंतजामिया की बेहिसी के सबब अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 16 नौमौलूद भी शामिल हैं। ज़ेर इलाज मरीजों में से 70 बच्चों की हालत तशवीशनाक और 42 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में होने वाली अमवात का नोटिस लिया है और कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो अर्जी दायर की है। जुमेरात की सुबह इस पर फौरी समाअत भी होगी। अदालत ने रियासती एडवोकेट जनरल बैरंदर सराफ को रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ की वजाहत करने की हिदायत दी है। मणिपुर रियासत में हालात नॉर्मल नहीं हो रहे। 2 स्टूडेंट्स की लाश मिलने के बाद से हालात फिर से कशीदा हो गए थे। पहले मैती तबके ने एहतजाज किया तो अब कुकी कबायली बेजा गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मणिपुर के कबायली अक्सरियती अजला चौरा चांदपुर और कानकपोकपी में पिछले 2 दिन से मुकम्मल बंद मनाया गया। इस दौरान कारोबार पूरी तरह से बंद रहे। दोनों अजला में सन्नाटा पसरा रहा, सड़कें वीरान रही, तमाम दुकानों और दीगर इदारों के शटर नीचे थे। पुलिस ने बताया कि बाज़ारों में कोई सरगर्मी नहीं थी, सरकारी दफ्तरों में हाजिरी नहीं थी और तालीमी इदारे बंद रहे। कुकी कबायली बिरादरियों का इल्ज़ाम है कि तालिब इल्मों के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह 2 नाबालिगों और 1 शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो कि साजिश का हिस्सा है। ITLF ख़वातीन के विंग कारकुन रिबिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुकी ख़वातीन की बरहाना परेड करवाई जाती है, उनके रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे कई वाक़यात हैं और कत्ल और आबरूरिज़ी, लेकिन ऐसे मामलों में मुलज़िमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे दर्जनों वाक़यात को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन CBI ने कुकी ज़ू बिरादरी के 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुकी तंजीमें हिरासत में लिए गए अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर रही है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के बानी और एडिटर प्रबीर पुरकायस्त और HR हेड अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगल के रोज़ UAPA के तहत दोनों को गिरफ्तार किया और रात में दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 7 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। न्यूज़ क्लिक के दफ्तर और सहाफ़ियों के घरों पर छापों के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब तक 37 अफराद से पूछताछ की गई है। इनमें 9 ख़वातीन भी शामिल है। पुलिस ने न्यूज़ क्लिक की डिजिटल डिवाइसेस, दस्तावेज़ात और दीगर अशिया जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब तक 2 मुलज़िमीन पुरकायस्त और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में वाक़ न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया है। आपको बता दें कि न्यूज़ क्लिक पर चीन हामी बिजनेसमैन से रकम लेने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पुरजोश हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के बदतरीन दिन करीब आते जा रहे हैं। 5 रियासतों में इंतखाबी रुझानात के सर्वे का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि सियासी मुबस्सिरीन को अंदाज़ा हो चुका है कि बीजेपी की हालत बहुत बुरी होने वाली है। कांग्रेस लीडर ने बताया कि कांग्रेस 5 में से 3 रियासतों में हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि राजस्थान में सख्त मुकाबले का इम्कान है। राहुल गांधी के मुताबिक मिजोरम में भी बरसर इख्तियार पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। साबिक सदर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अच्छी हुक्मरानी की है और उसे दोबारा इख्तियार मिलना यकीनी मालूम होता है, जबकि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में लोग वहां की हुकूमतों से उकता चुके हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीजेपी को खुद मालूम है कि इन रियासतों में उसकी क्या हालत है, लेकिन वो अपनी साख बचाने के लिए बुलंद बांग दावे कर रही है। मुस्लिम तबका अब अपने मजहबी त्यौहार भी अपनी मर्जी से नहीं मना सकता। त्यौहार मनाने के मामले में भी उन्हें अक्सरियती तबके की खुशनुदी का ख्याल रखना होगा। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ऐसा ही कुछ कर्नाटक के शिमोगा में हुआ है, जहां यौम रहमतुल लिल आलमीन के जुलूस में शहीद वतन टिपू सुल्तान का कटआउट लगाने पर अक्सरियती तबके और मुसलमानों में बहस व तकरार हो गई। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि फिर ख़वाराना तसादुम में बदल गया। इस तसादुम में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतासिर इलाके में हुक्म इम्तना नाफिज कर दिया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि तकरीबन 60 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अमन अमान की सूरत हाल अब काबू में है। शिमोगा के SP GK मिथुन कुमार ने मीडिया को बताया कि हालात काबू में है और शहर के रागीगोड़ा इलाके में CRPC की दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाने यूपी हुकूमत मदरसा निसाब में तब्दीली कर रही है। महकमा तालीम मदरसों को मॉडर्न निसाब से आरास्ता कर रहा है। इसके लिए बाज़ाब्ता असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए गए हैं।
ये दरअसल साल 2020 के तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात पर अमल आवरी की कोशिश है। यूपी के अक़लियती बहबूद, मुस्लिम वक्फ और हज के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने कहा है कि बच्चों के आधार कार्ड की तस्दीक की गई है। इस वक्त रियासत के 16,513 मदारिस में 13,92,325 तलबा ज़ेर तालीम हैं। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मदारिस में किताबें फराहम की जा रही हैं। अब तक कुल 1,275 मदारिस में कंप्यूटर दिए जा चुके हैं। 7,442 मदारिस में बुक बैंक, साइंस किट्स और रियाजी की किट्स दी गई हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदारिस हैं, जिनमें से 560 रियासती इमदाद याफ्ता हैं और 121 मिनी ITI चला रहे हैं। यूपी हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन मदारिस को मरकज़ी धारे से जोड़ने और दीगर बोर्डों के बराबर तालीम फराहम करने के लिए ज़रूरी तरामीम की है। उत्तर प्रदेश में मथुरा शाहीदगाह का तनाज़ा मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राज़ी हो गया है। दरअसल इस मामले में मुख्तलिफ अर्जियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास से मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। शाहीदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और दोनों अदालतों के दरमियान फासले की वजाहत की। साथ ही ये जवाब पेश किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के पास माकूल फ़ंड नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धोलिया की बेंच ने मामले की समाअत की। मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दोनों तबक़ात सालों से खैर सगाली के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब जाकर ये मुकदमा दाखिल किया गया है। वकील ने बेंच को बताया कि इलाहाबाद और मथुरा के दरमियान की दूरी 600 किलोमीटर है, लेकिन मथुरा से दिल्ली की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है। अर्जियों पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए राज़ी हो गया है। अदालत उस्मा ने समाअत की तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर की है। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ओ-रोज़ की झलकियाँ। स्विट्ज़रलैंड में हाल ही में नाफिज किए गए नक़ाब पर पाबंदी के क़ानून के ताल्लुक़ से सऊदी अरब ने जेनेवा में सऊदी बाशिंदों से अपील की है कि वो इस कानून का एहतराम करें और इस पर अमल आवारी भी करें। जेनेवा में कौंसल खाने ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जेनेवा में कौंसलेट जनरल नोट करता है कि स्विस पार्लियामेंट ने चेहरा ढांकने के खिलाफ नए वफाकी कानून को मंजूरी दी है। इसमें अवामी मकामात पर चेहरा या नक़ाब पर पाबंदी का इक़दाम भी शामिल है। सऊदी अरब अपने शहरियों से अपील करता है कि वो नक़ाब पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कानून का एहतराम करें। चीन और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में हर गुज़रते दिन के साथ इस्तेहकाम आ रहा है। चीन ने अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने की यकीन दहानी की है। इसके बाद से दोनों मुल्कों के लीडरान एक दूसरे के मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। चीनी हुक्काम के अफ़गान दौरे के बाद अब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी चीन के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। मुत्तक़ी ने सुबह सिचुआन के शहर चेंगडो में बिजली पैदा करने वाले मरकज़ का दौरा किया। ये पावर प्लांट चीन में बिजली के सबसे बड़े ज़राए में से एक है। इस मौके पर अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा ने तवानाई के फ़रोग़ के हवाले से चीनी हुक्काम से तबादला ख्याल किया और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में शुरू करने पर जोर दिया है। अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने चीनी हुक्काम को बताया कि अफ़गानिस्तान में पनबिजली, हवा, शमसी और कोयले से बिजली की पैदावार में बड़ी सलाहियत मौजूद है और अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों बशमूल चीन की सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल बनाया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी की क़यादत में तालिबान का वफ़द चीन का दौरा कर रहा है। ये वफ़द ट्रांस हिमालयन फोरम के 3रे इजलास में शिरकत भी करेगा। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।